बहू ने सास के 60वें जन्मदिन की दावत के लिए 3 महीने तैयारी की, लेकिन दावत वाले दिन सास भिखारिन जैसे कपड़े पहनकर आ गई और मेहमान तुरंत कानाफूसी कर बहू को अपमानित करते हुए अपवित्र और नालायक कहने लगे। बहू ने नए कपड़े खरीदे थे, फिर भी सास बोली कि वे बहुत महंगे हैं और जो उसने पहने हैं वे काम के लिए ठीक हैं। ननद भड़क गई और बहू पर माँ से काम करवाने का आरोप लगा दिया, जबकि बहू रोज सेवा में लगी रहती थी। सास ने बहू की तारीफ कर कहा कि बहू ने उसके लिए स्टोर रूम खाली कर दिया है और वह वहीं रहेगी। बहू के इनकार पर सास बोली कि बूढ़े शरीर में गंध रहती है, इसलिए वह अलग रहेगी और वह नहीं चाहती कि बहू उसे नापसंद करे और वहां रहकर सुबह पहले उठकर नाश्ता बना लेती है ताकि बहू शोर पर न डांटे। बहू समझ गई कि जो झूठा फंसाता है वही उसकी बेगुनाही जानता है कि वह कितनी बेगुनाह है और घबराकर वह बस विनती कर पाई कि सास उल्टी बातें न बोले। तभी सास ने अनजाने में बहू के हाथों की चोटें दिखा दी और लोगों ने चोटें देखते ही गुस्से में बहू को दोषी मान लिया, जिससे खुद को बेदाग साबित करना असंभव हो गया। फिर पति बिना कुछ पूछे दौड़ा, बहू की गर्दन पकड़ ली, आरोप लगाया कि उसके न रहने पर बहू ने माँ को सताया है और तुरंत तलाक मांग लिया। बहू समझाना चाहती थी, लेकिन ननद चिल्लाई कि सारी संपत्ति कियाओ कियाओ को मिल गई है, इसलिए बहू के दिल में नफरत है और उसने धक्का दे दिया। बहू गिर पड़ी और आंखें खुली तो वह 3 महीने पहले के समय में थी। ठीक उसी पल जब सास मीठी बातों से बहू का मन बनाने आई थी और कह रही थी कि पैसे और घर कियाओ कियाओ को दे दिए गए हैं, फिर भी बड़े बेटे का पालन स्वाभाविक ही धर्म है। बहू जानती थी कि आगे यही दुख देगा, फिर भी उसने सास को आने दिया, क्योंकि इस बार वह सास का नकाब अपने हाथों से उतारना चाहती थी। उसी समय फोन पर संदेश आया, क्योंकि पिछली बार भी इसी वक्त ननद ने माँ के खर्चे के पैसे भेजे थे और इस बार भी उसमें सिर्फ 100 रुपए थे। पिछली बार बहू ने दिल न टूटे इसलिए कहा था कि पैसे ज्यादा हैं, लेकिन सास ने बाद में रोकर कहा कि बहू ने रकम दबा ली और मांस भी मांगना पड़ता है। इस बार बहू ने ट्रांसफर रिकॉर्ड सबके सामने दिखाया। सास सन्न रह गई, फिर भी बोली कि उसे बस खाने को मिल जाए और बहू ने कहा कि वह इसी 100 रुपए से रखेगी। लेकिन सास फिर भी पड़ोसियों के सामने उल्टा सच बोलती रही और रोते हुए कहती रही कि बेटे के घर न होने पर बहू उसे एक निवाला भी नहीं देती। बहू ने याद किया कि मटन झींगे फल पर सास बहाने बनाती थी, लेकिन बहू के न होने पर महंगे सामान बेटी के लिए पैक कर देती थी। बहू ने खरीदी चीजें सामने रखी और पूछा कि सास को कैसे खिलाया जाए और लोग समझ गए कि सास ही कमी निकालती है। सास बोली कि वह गांव की है और बारीक खाना नहीं खा सकती, सब बेटी को भेज दो। लेकिन बहू ने कहा कि जो सास नहीं खाती वह बेटी को कैसे दे और पड़ोसियों से कहा कि वे बांट लें। घर लौटते ही बहू ने सास को इंस्टेंट नूडल्स दिए और कहा कि पिछली जिंदगी में सास ने बीमार बहू को यही दिए थे, इसलिए अब यही तय है। सास ने बेटी को फोन किया। ननद ने बहू की अक्ल और जमीर पर सवाल उठाया तो बहू बोली कि 100 रुपए से हफ्ते भर के नूडल्स आएंगे, 10,000 और भेज दे तो व्यवस्था हो जाएगी, जिससे ननद पीछे हट गई। सास बोली कि बेटा लौटेगा तो वह सबक सिखाएगी और अगले दिन वह फोन पर बहू को फंसाने के तरीके देख रही थी और दरवाजा खुलते ही फर्श पोंछने लगी। बेटे ने माँ को उठाया। माँ बोली कि वह बस कसरत कर रही है और बहू ने नहीं सताया और बेटा संकेत समझकर गुस्से में जाने को हुआ, जबकि माँ दिखावे में कहती रही कि रिश्ते पर असर नहीं होना चाहिए। बहू ने याद किया कि पिछली जिंदगी में पति बिना सच जाने उस पर हाथ उठा चुका था और सास तमाशा देखती थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी कमजोर नहीं रहने वाली थी।